देखने से हजारों साल पुराने लग रहे थे। जिसे प्यूमिक, कोरल और न जाने कितने नामों से पुकारा जाता है, लेकिन इसे हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया राम सेतु से जुड़ी शिला मानती है। दो 2017 में विदेशी वैज्ञानिकों की टीम ने इस जगह का परीक्षण किया था, जिसमें रेत के मुकाबले शिलाएं पुरानी पाई गई थीं। शिलाओं की उम्र करीब 7500 साल थी। जबकि रेत की जिस सतह पर शिलाएं रखी हैं, वो महज 4000 साल पुरानी हैं। मतलब ये कि ये शिलाएं यहाँ की नहीं हैं, इन्हें कहीं से लाकर रखा गया है। इसका नतीजा यही निकला कि राम सेतु प्राकृतिक नहीं है, इसे बनाया गया है। शिलाओं को यहाँ लाकर रखा गया है और ये काम किसी और का नहीं, श्री राम की वानर सेना का था। थोड़ी हिम्मत जुटाई, थोड़ा खतरा उठाया, राम सेतु की शिलाओं को खोजने में कामयाब रहे और देश के सामने ले आए समंदर के अंदर से राम सेतु का दृश्य। राम सेतु की शिलाओं को कैमरे में कैद करने के बाद हम निकल पड़े एक और नए सफर पर। मंजिल थी राम सेतु का सबसे पहला हिस्सा, जिस पर श्री राम ने लंका कूच करने के लिए पहला कदम रखा था। दावे के मुताबिक जहां आज भी उनके चरण चिन्ह मौजूद हैं। श्री राम सेतु से जुड़ी ये वो कहानी थी जिसे कोई नहीं जानता। ये रामायण का वो पहलू था जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। फिर हमें कहां से इसकी जानकारी मिली? तो जवाब है वाल्मीकि रामायण से। वाल्मीकि रामायण में युद्धकांड के 76वें श्लोक में नल नील के बनाए सेतु का बखान करते हुए लिखा गया है, 10 योजन विस्तीर्ण शत योजन मायतम तद्दशुर्देव गंधर्वा नल सेतुम सुदुष्करम। मतलब नल के बनाए 100 योजन लंबे और 10 योजन चौड़े उस सेतु को देवता और गंधर्वों ने देखा, जिसे बनाना बहुत ही कठिन काम था। इसका मतलब त्रेता युग में राम सेतु 1300 किलोमीटर लंबा और 130 किलोमीटर चौड़ा था। धनुषकोडी से आगे जो राम सेतु के अवशेष देखते हैं वो महज 45 किलोमीटर लंबा है। तो राम सेतु का बाकी हिस्सा कहां गया? प्राकृतिक आपदाओं की वजह से समुद्र में डूब गया या आज भी किसी हिस्से में तैर रहा है? श्री राम के चरण चिन्ह खोजने के लिए हमें राम सेतु का पहला हिस्सा खोजना होगा, जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा। वो विशाल हिंद महासागर के किस कोने में है भी या नहीं, ये कोई नहीं जानता। फिर भी हमने हार नहीं मानी, तलाश में निकल पड़े और पहुंच गए धनुषकोडी से 100 किलोमीटर पीछे देवीपट्टनम। लोगों से हमने राम सेतु के पहले हिस्से को लेकर पूछताछ की, श्री राम के चरण चिन्ह को लेकर पता किया। तो कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, तो कुछ लोगों ने कहा अगर वाल्मीकि रामायण में लिखा है तो जरूर होगा, उसे खोजना चाहिए। राम सेतु जो है हम लोग जो देख पाते हैं वो काफ़ी छोटा हिस्सा है। मेरा ये मानना है कि अगर इसको खोजा जाए तो इसमें काफ़ी बड़ा हिस्सा और मिलने की उम्मीद है और जो हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ये चीज़ हमारे सामने सत्य हो रही है तो जो लिखा हुआ है हमारे ग्रंथों में वो भी ठीक होगा, बिल्कुल
100% ठीक होगा। उसको खोजने पे हमें बिल्कुल सब चीज़ें मिलेंगी। पहले तो बिल्कुल जानते ही नहीं थे, अभी खोजने से थोड़ा तो दिखाई देना शुरू हुआ है ना। अगर हम पूरा ठीक से देखेंगे तो हमें सारा इसका ओरिजिनल जो प्रूफ है वो सब कुछ मिलेगा। हमें वहां जाना था जहां सेतु की नींव पड़ी थी, जहां पहला पत्थर रखा गया था, जहां श्री राम ने पहला कदम रखा था, जहां उनके चरण चिन्ह आज भी दिखते हैं। लेकिन वो स्थान कहां मिलेगा? फिर अंधेरे में रोशनी की किरण बनकर हमारे सामने आए ये बाबा। इन्होंने बताया कि हमें सेतुकरई जाना चाहिए। Ram Setu, not here. This is started at Tirupulani near Sezukarai, Ramnath district. बहुत दूर है There, about 65 kilometer about from here. That is starting point, and going to Dhanushkodi via Hindu Mahasamudram, Indian Ocean, not this line, and then Dhanushkodi to Sri Lanka. उधर जाने पे मिल जाएगा। Right. Okay, you can see. सेतुकरई, ये नाम हमने पहली बार सुना था। बाबा के मुताबिक राम सेतु की पहली शिला वहीं रखी गई थी। ये जगह यहां से दूर थी। बस फिर क्या था? बिना देर किए हम सेतुकरई के लिए रवाना हो गए। राम सेतु के पहले हिस्से की खोज में, जहां श्री राम के सच्चे चरण चिन्ह शायद हमारा इंतजार कर रहे थे। आखिरकार हमने वो जगह खोज ही ली जहां राम सेतु की पहली शिला रखी गई थी, जहां उसकी नींव पड़ी थी, जिसे आज सेतुकरई के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब होता है सेतु का किनारा। दरअसल ये वही जगह है जिसे लेकर मान्यता है कि यहाँ हनुमान जी ने सबसे पहला पत्थर रखा था, जिस पर राम राम लिखा गया था, और जो पत्थर राम सेतु का पत्थर था, जो पानी में डालते ही तैर गया, और यहीं से राम सेतु की रचना की गई, जो यहाँ से होते हुए आगे बढ़ते हुए धनुषकोडी और उसके बाद लंका तक पहुँची थी। अब सोचिए कि ये तकरीबन 80 किलोमीटर दूर है, तो क्या जो बताया गया कि 100 योजन लंबा और तकरीबन 10 योजन चौड़ा राम सेतु था, क्या उसके अवशेष इस दिशा में, यानी दूसरी दिशा में, अगर धनुषकोडी इस दिशा में है, हम दूसरी दिशा में बढ़ते हैं, तभी क्या हमें मिल पाएगा? तो इस हिसाब से देखें तो रामेश्वरम में कभी 125 किलोमीटर लंबा सेतु हुआ करता था, जो चक्रवात और समुद्री हलचल की वजह से धनुषकोडी तक सिमट कर रह गया। सेतुकरई में एक हनुमान मंदिर है। मंदिर से जुड़े लोगों ने बताया, धनुषकोडी और मन्नार के 8 टापुओं की तरह सेतुकरई और धनुषकोडी के बीच भी 21 टापू हैं। भले ही वैज्ञानिक तौर पर साबित नहीं हुआ, लेकिन स्थानीय लोग 21 टापुओं को भी राम सेतु का अवशेष मानते हैं। माना यही जाता है कि सेतुकरई से ही सेतु बनाने का काम शुरू हुआ था। इधर राम सेतु का एक हिस्सा, राम सेतु का किस्सा है उधर है ना, और रामेश्वरम पे तूतुकुड़ी में जाने के लिए पार्ट में ज़्यादा है, वो 21 पार्ट अलग अलग है। अब हमारा अगला कदम बिल्कुल साफ था। नतीजे की परवाह किए बगैर हम सेतुकरई के 21 टापुओं पर जाएंगे, उनकी पड़ताल करेंगे। शायद वहीं श्री राम के चरण चिन्ह भी मिल जाएं। वैसे भी उन टापुओं को मछुआरों के सिवाय करीब से आज तक किसी ने नहीं देखा है। पूरे जोश के साथ तैयारी में जुट गए। तभी राह में एक बहुत बड़ा रोड़ा आ गया। वो 21 टापू गल्फ ऑफ मन्नार के मरीन नेशनल पार्क के दायरे में आते हैं, जहां की समुद्री दुनिया में विशेष संरक्षित जीव जंतुओं का बसेरा है। केवल चंद टापुओं पर स्थानीय प्रशासन से विशेष अनुमति लेकर जा सकते हैं। कई घंटे की कवायद के बाद महज 5 टापुओं पर जाने की इजाजत मिली। थोड़ी निराशा थी, लेकिन उम्मीद खत्म नहीं हुई थी। वो धरा जो समुद्र के बीच मौजूद है, जो पानी में तैर रही है, जिस पर प्रभु श्री राम के चरण सबसे पहले पड़े थे, और वो चरण के निशान आज भी जहां अंकित है, उसका दृश्यम दिखाने का वादा हमने आपसे किया था, जिस पर जाने की तमाम कोशिशें हम लगातार कर रहे हैं।
इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि उन्हीं 5 टापुओं पर श्री राम के चरण चिन्ह मिलेंगे, लेकिन एक बात का दिलासा भी था, चिन्ह भले ना मिले लेकिन राम सेतु के नए अवशेष तो दिख ही जाएंगे। इस बोट के सहारे हम उस जगह पर जाने की कोशिश करेंगे जहां से बताया जा रहा है कि राम सेतु का एक हिस्सा दिखता है जिसे शायद ही आज तक आम लोगों ने देखा है। बताया जा रहा है कि वो वहां कहीं बीच समुद्र पे है, जिसके लिए हमें यहाँ से तकरीबन 5 से 8 किलोमीटर चलना होगा। इस बोट के सहारे हम वहां पर पहुंचेंगे। कुछ ही पलों में हमारी बोट हिंद महासागर की लहरों पर तैर रही थी। हम धनुषकोडी से 80 किलोमीटर दूर सेतुकरई से भी आगे निकल चुके थे। मेरी उत्सुकता और बढ़ चुकी है, मेरी उम्मीदें बढ़ चुकी हैं कि जिस दृश्य की खोज में हम निकले हैं वो यहाँ समुद्र के भीतर कहीं देखने को मिल सकता है। इस विशाल समंदर में कोई निशान खोजना भूसे में सुई खोजने के बराबर था। पता नहीं चरणों के निशान कहां मिलेंगे तो ये कैसे तय होगा कि वो श्री राम के हैं। सवालों को दिमाग में लिए समुद्र को चीरते बढ़ते जा रहे थे। तब टापुओं के दिखने का सिलसिला शुरू हुआ। एक के बाद एक कई आइलैंड आ रहे हैं। देखिए एक ये आइलैंड है, इसके ठीक सामने वो दूसरा आइलैंड दिख रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही नजर आ रहा है जैसा जब हम धनुषकोडी से लंका की ओर आगे बढ़ रहे थे तो वहाँ जिस तरीके की आकृतियाँ थी बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। और इस वजह से अब ये सोच और पुख्ता होती जा रही है कि क्या ये राम सेतु का वो हिस्सा है जो अब तक दुनिया देख नहीं पाई है। नजारा बिल्कुल धनुषकोडी के राम सेतु जैसा था। गहरे समुद्र के बीच बेहद कम गहरी जगह, इतनी कि इंसान आराम से लहरों पर चल सके। इन टापुओं पर उतरने की इजाजत नहीं थी। हमें इससे आगे दूसरे आइलैंड पर जाना था। समुद्र में हमारा पहला पड़ाव ये टापू था। स्थानीय लोगों की माने तो हमारे कदम इस वक्त उस जमीन पर थे जो कभी राम सेतु का हिस्सा हुआ करता था। ये टापू वीरान जंगल से भरा था। कोई हलचल नहीं। अगर कुछ महसूस हो रहा था तो सिर्फ सन्नाटा। देखिए इन आइलैंड्स पे पहुंचना जितना मुश्किल है, जितना खतरनाक है, उतना ही खतरनाक है यहाँ से रास्ता खोजकर बाहर निकलना। शायद यही वजह है कि इन आइलैंड्स पर लोगों की आवाजाही की इजाज़त नहीं है। लेकिन हम ज़्यादा देर नहीं दे सकते क्योंकि हमें आगे भी जाना है। हमें आगे देखना है कि क्या वो आइलैंड्स हैं जिन पर प्रभु श्री राम के चरणों के निशान हैं। हमें केवल 1 दिन की परमिशन मिली थी। आगे और भी टापू थे। जितना मुमकिन था उतना खोजा, लेकिन हमें किसी रूप या आकार में कोई निशान नहीं दिखा। फिर हम दूसरे आइलैंड की ओर रवाना हो गए। आगे और भी टापू थे। ये इलाका राम सेतु का हिस्सा है या नहीं, ये इस पर निर्भर करता है कि हमें श्री राम के चरण चिन्ह मिलते हैं या नहीं। एक बात और थी जो हमें बेहद खटक रही थी। अगर ये इलाका राम सेतु का हिस्सा है तो यहाँ पानी पर तैरने वाले पत्थर क्यों नहीं दिख रहे थे? एक एक करके हमने 4 टापुओं की खाक छान ली। ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला जो ये साबित कर दे कि हम राम सेतु के सबसे पुराने अवशेष के बीच में थे। पैरों के निशान तो अब बहुत दूर की कौड़ी लगने लगी थी। अंतिम टापू की तलाश में हम गलती से श्रीलंका की समुद्री सीमा के करीब पहुंच गए। खतरे को भांप हमने तुरंत बोट की दिशा बदली। अब निगाहें चौकन्ना होकर 5वें टापू की टोह ले रही थी।
तभी बहुत दूर जमीन का एक टुकड़ा दिखा। अब जहां पहुंच रहे हैं वो मुझे दिख रहा है। दूर से उसे देखने के बाद मेरी एक्साइटमेंट कई गुना बढ़ चुकी है, क्योंकि ये मुझे याद दिला रहा है उस राम सेतु की जो धनुषकोडी से आगे श्रीलंका से ठीक पहले पड़ता है, जिसे अभी मौजूदा स्थिति में राम सेतु का दर्जा मिला हुआ है। बिल्कुल वैसी ही आकृति दिख रही है। अब मैं जानना चाहता हूं कि हम कब तक पहुंच सकते हैं। भैया कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट्स। 10 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। ये टापू हमारी आखिरी उम्मीद थी। यहाँ कुछ नहीं मिला तो पूरी कवायद धरी की धरी रह जाएगी। यकीन करना बेहद मुश्किल है। जिस हिस्से पर शायद मछुआरे पहुंचते हो, जहां आप बिना लाइफ जैकेट के आने की सोच भी नहीं सकते हैं, मैं उस जगह पर खड़ा हूं जो चारों तरफ समुद्र से घिरी हुई है। आप देखिए कि हर तरफ जो समुद्र की लहरें वो हिलोरे मार रही हैं और इस पर मैं आसानी से चल पा रहा हूं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने राम सेतु में अनुभव किया है। क्या यही वजह है कि इसे लोग राम सेतु का एक हिस्सा बताते हैं? टापू पर कदम रखते ही चेहरे पर एक विजयी मुस्कान खिल उठी। वजह थे ये पत्थर जो बिल्कुल राम सेतु जैसे थे, केवल आकार का फर्क था। विज्ञान की भाषा में इन्हें प्यूमाई स्टोन कहा जाता है। पहली झलक में ये टापू राम सेतु का हिस्सा लग रहा था। हाउ डीप इज इट? कितना गहरा है? 45 फीट तक की गहराई है आजू बाजू। सिर्फ यही एक हिस्सा है जो थोड़ा लंबा नजर आता है। अभी हाई टाइड की वजह से थोड़ा दबा हुआ है। मैंने चलकर आपको दिखाया कि वहां मेरे घुटने से भी कम पानी है। कोरल, लाइव कोरल, लाइव कोरल। महज पत्थरों के दम पर इस आइलैंड को राम सेतु का दर्जा नहीं दिया जा सकता। वो चरण चिन्ह मिले तो कुछ बात बने। आइलैंड बहुत बड़ा नहीं था। हमने कुछ ही मिनटों में इसे कदमों से नाप दिया। कोई निशान नहीं मिला। थोड़ी निराशा हुई, कहीं ये कोई साधारण टापू तो नहीं है। फिर राम सेतु वाले पत्थर कहां से आए? ये समझने के लिए हमने ड्रोन कैमरा उड़ाया। ड्रोन जब ऊंचाई पर पहुंचा तो तस्वीर देखकर हम उछल पड़े। ओ माय गॉड, ये पूरा टापू चरण के आकार का है। वाकई विश्वास नहीं हो रहा है। ये हो कैसे सकता है? इतना बड़ा निशान। मतलब ये सवाल मेरे जहन में उठ रहा है कि क्या ये वही साक्ष्य है जिसका दावा लोग कर रहे थे? यानी क्या हम इस वक्त राम सेतु के उस हिस्से में खड़े हैं जहां श्री राम ने अपना सबसे पहला कदम रखा था, जैसा रामायण में लिखा हुआ है? जिसे हम खोज रहे थे, हम उसके ठीक बीच में खड़े थे। मैं आसानी से चल सकता हूं, ये देखिए। और अगर ये वही हिस्सा है जो लोगों की आस्था का विषय है, जिसे लोग राम सेतु बता रहे हैं, तो यकीनन ये वही रेत होगी जो प्रभु श्री राम के चरणों से होकर गुजरी है। ये वही पत्थर हैं जिस पर कभी राम राम लिखकर नल और नील ने कुछ इस तरीके से ये पूरा सेतु बनाया था, जिस पर लंका फतह करने के लिए पूरी वानर सेना प्रभु श्री राम की अगुवाई में आगे श्रीलंका की ओर यानी लंका की ओर बढ़ी थी। और ये वही राम सेतु का हिस्सा है जिसे खोजने हम निकले हैं। धनुषकोडी और श्रीलंका के बीच जो 8 टापू हैं, वो रामायण काल के हैं। वैज्ञानिक इसकी पुष्टि कर चुके हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि धनुषकोडी से 90 किलोमीटर दूर हमें जो टापू दिखे थे, जो चरण चिन्ह दिखा था, क्या ये सब भी त्रेता युग के राम सेतु के साक्ष्य हैं?
तर्कों के हिसाब से तो ऐसा लगता है, लेकिन अभी भी इसे वैज्ञानिक तौर पर परखा जाना बाकी है। राम सेतु शोध का नहीं, आस्था का विषय है। पता नहीं वैज्ञानिकों की निगाह इस इलाके पर कब पड़ेगी। पता नहीं कब तक धनुषकोडी की तरह यहाँ की रेत और शिलाओं की कार्बन डेटिंग होगी, और ये भी नहीं पता कि उसका नतीजा क्या होगा। तब तक धनुषकोडी और सेतुकरई को श्री राम सेतु का संपूर्ण दृश्य माना जाएगा।